पिछले 10 दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब दूर नहीं है। पहले बात करते हैं पिछले 3-4 दिनों की। पिछले 3-4 दिनों में यानी कि 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच चाइना से और टर्की से पाकिस्तान में कुछ कार्गो एयरक्राफ्ट उतरते हुए दिखे हैं नूर खान एयरबेस और कराची में। कार्गो एयरक्राफ्ट में कई सारा सामान नीचे उतारा जाता है। लगातार 60 घंटे के बाद एक एयरक्राफ्ट आते हैं और उससे सामान उतारा जाता है। किसी को नहीं पता उसमें क्या सामान था। इसी बीच पाकिस्तान में मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर असीम शक्तियां दे दी जाती है। जो पहले अमेंडमेंट किया था उसको सख्ती से वहां पे लागू कर दिया गया है और अब वो वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। इसी बीच 19 अगस्त को यूएस एम्बेसडर जो भारत में सर्जियो गौर हैं, ये कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इसी दौरान भारत एक एयरक्राफ्ट भेजता है अफगानिस्तान में। बताया जा रहा है कि उसमें मेडिकल एड कुछ भेजी गई थी भारत के द्वारा। अब उसमें क्या था किसी को नहीं पता। और एक दिन पीछे जाइए तो 17 अगस्त को भारत ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को अर्मेनिया भेजा ताकि अर्मेनिया के साथ भारत अपना डिफेंस एग्रीमेंट और मजबूत कर सके, हम उनको और ज्यादा हथियार दे सके। अब बात आती है कि अर्मेनिया को क्यों देना है, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई है आपस में। और अजरबैजान क्या है? अजरबैजान टर्की और पाकिस्तान का एक बहुत करीबी है। टर्की चर्चा में क्यों है? क्योंकि टर्की और पाकिस्तान इस समय एक पैक्ट किया है उन्होंने, सऊदी अरब भी उसमें शामिल है, जिसको मक्का पैक्ट कहा जाता है। यानी कि टर्की के पड़ोस में जाकर के हमने एग्रीमेंट कर लिया है। इधर पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान में हमारा एक एयरक्राफ्ट उतर गया है। उधर 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व कर लिया है। 12 अगस्त को हमारे 14 स्टेट्स में 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो कि पाकिस्तान में आईएसआई का एक एजेंट है और भारत में टेरर अटैक करने की योजना बना रहा था। 12 अगस्त के आसपास का ये वही दौर है जब अमित शाह राज्यसभा और लोकसभा में नहीं गए थे और विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अमित शाह कहाँ है, ये इन 200 लोगों को पकड़वाने की योजना बना रहे थे। और साथ ही 13 अगस्त को हमारा मॉनसून सेशन खत्म होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था। 17 अगस्त को तालिबानी जो भारत में अपना एक एनवॉय बैठा करके बैठे हैं, उन्होंने कह दिया है कि लाहौर तो भारत का एक शहर था। और 17 अगस्त को ही भारत ने अर्मेनिया में अपना आदमी भेजा और 18 से 20 अगस्त तक पाकिस्तान में कई सारे जहाज उतरे और अफगानिस्तान में भी हमारा एक एयरक्राफ्ट उतरा है। इसी दौरान मुनीर भी ताकतवर हो गया और इसी दौरान भारत में क्या चल रहा है बड़ी खामोशी से ऑब्जर्व करते जाइए और इंतजार करिए पाकिस्तान के टुकड़े होने का।